नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एग्ज़ाम क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे अम्ल। अम्ल का यह पार्ट दूसरा होगा। इसके पहले पार्ट 1 पढ़ा दिया गया है। दोस्तों, आप पहले 1 पार्ट देखना, उसके बाद ही सेकंड पार्ट देखना, तभी आपके समझ में आएगा। सो चलते हैं क्लास की तरफ। आज तक अभी ऐसा क्या अम्ल में है जो कि अभी इसकी परिभाषा निश्चित नहीं हो पाई है। सिर्फ आज दोस्तों हम सिर्फ अम्ल के ही बारे में जिक्र करेंगे। इसके प्राकृतिक और भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 17वीं शताब्दी में दोस्तों 17वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे बर्टीले। एक वैज्ञानिक थे दोस्तों। ये 17वीं शताब्दी की बात है दोस्तों, 17वीं शताब्दी की बात है। तो इन्होंने देखा दोस्तों, इन्होंने देखा कि कार्बन के साथ कार्बन प्लस गंधक प्लस फास्फोरस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं दोस्तों। तब इनसे ऑक्साइड जल के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं। तो दोस्तों इन्होंने निश्चित किया कि अम्ल में ऑक्सीजन अनिवार्य है। इनके परिभाषा के अनुसार दोस्तों, बर्टले परिभाषा के अनुसार इन्होंने निश्चित कर दिया लगभग कि अम्ल में दोस्तों ऑक्सीजन अनिवार्य है, अर्थात ऑक्सीजन के कारण ही अम्ल आता है। तो इनका परिणाम निकल कर क्या आया था? इन्होंने क्या परिणाम निकाला? इनका परिणाम यह था दोस्तों, कि ऑक्सीजन के कारण ही अम्ल बनता है दोस्तों। इन्होंने इस बात को सिद्ध किया। आगे का खंडन डेवी वैज्ञानिक ने किए। इस बात का खंडन डेवी वैज्ञानिक ने खंडन किया। उन्होंने कुछ ऐसा अम्ल बनाया दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, अर्थात उन्होंने इस बात को खंडन कर दिया कि कुछ ऐसे भी अम्ल हैं जिसमें ऑक्सीजन तो होता ही नहीं है। अर्थात डेवी ने ये दोस्तों 18वीं शताब्दी में, ये 17वीं शताब्दी में एक परिभाषा देकर गए। और डेवी वैज्ञानिक थे दोस्तों। डेवी वैज्ञानिक आए दोस्तों, ये 18वीं शताब्दी में आए। ये 18वीं शताब्दी में आए। 18वीं सदी में आए दोस्तों। तो इन्होंने कुछ ऐसे अम्लों का निर्माण किया दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन था ही नहीं। तो इन्होंने यह परिणाम निकाला कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन
के कारण ही संभव है। हाइड्रोजन के कारण ही संभव है अम्ल बनना। अम्ल में हाइड्रोजन के कारण ही संभव है, हाइड्रोजन के कारण ही संभव है, संभव है दोस्तों। इन्होंने यह परिणाम निकाला, इन्होंने कुछ लैब में ऐसे बनाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया, क्लोरिक अम्ल बनाया। इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया। दूसरा दोस्तों, इन्होंने बनाया हाइड्रियोडिक अम्ल बनाया। इन्होंने अपने लैब में 2 तरह के अम्ल बनाए। यह भी अम्ल है दोस्तों, यह भी अम्ल है। और इन्होंने इस बात का खंडन कर दिया कि अम्ल में ऑक्सीजन नहीं बल्कि दोस्तों हाइड्रोजन आयन के कारण ही अम्ल बनता है। तीसरे वैज्ञानिक दोस्तों डुलांग वैज्ञानिक हुए। डुलांग वैज्ञानिक हुए। ये दोस्तों 1815 ईस्वी के आसपास हुए। निश्चित नहीं पता है दोस्तों, लेकिन ये 1815 के आसपास हुए थे। और दशक वही था जो डेवी का दशक था, वैज्ञानिक डेवी का। उसी के दशक में इन्होंने यह पाया कि अम्ल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन जरूरी नहीं है कि अम्ल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन हो। अम्ल में बिना ऑक्सीजन और बिना हाइड्रोजन के भी संभव है। इन्होंने यह बात सिद्ध कर दिखाया। इनका परिणाम क्या निकला दोस्तों? ये परिणाम क्या निकाल कर आए? ये निकाले परिणाम दोस्तों, अम्ल में जरूरी नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन हो या फिर हाइड्रोजन हो। दोस्तों डुलांग वैज्ञानिक ने यह सिद्ध कर दिया कि अम्ल में ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन हो। उन्होंने इस बात को खंडन कर दिया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, नंबर 1 पर एग्जाम्पल दिया दोस्तों। उन्होंने फिटकरी जो है स्वाद में खट्टा है, फिटकरी स्वाद में खट्टा है, पर यह अम्ल नहीं है। ठीक दोस्तों, पर यह अम्ल नहीं है। दूसरा इन्होंने रीज़न दिया कुछ अम्ल खट्टे होने के साथ मीठे में बदल जाते हैं। इन्होंने दूसरा रीज़न दिया कुछ अम्ल जो हैं दोस्तों खट्टे होने के साथ मीठे स्वाद में बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। तीसरा दोस्तों इन्होंने रीज़न दिया, तीसरा एग्जाम्पल दिया
इसका नाम है दोस्तों, इसका नाम है एमिडो 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 फास्फेरिक एमिडो फॉस्फेरिक एमिडो फास्फेरिक अम्ल दोस्तों, एमिडो फास्फेरिक अम्ल है दोस्तों। ये एमिडो फास्फेरिक अम्ल है जो दोस्तों यह स्वाद में खट्टा होने के साथ बाद में मीठे में बदल जाता है। दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया सोडियम सल्फाइड। यह दोस्तों खट्टा है, प्लस हाइड्रोजन आयन भी देता है, पर अम्ल नहीं है। तो दोस्तों ये थी अम्ल के बारे में जानकारी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अम्ल जो है ना तो हम यह कह सकते हैं कि वह ऑक्सीजन के ही दृष्टि से अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल के बारे में दोस्तों अभी तक एक निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है, जो हम अभी आपको शुरुआत में भी बताया और अभी आपको हमने यह प्रूव कर दिखा दिया कि अम्ल के बारे में दोस्तों निश्चित रूप से कुछ परिभाषा नहीं, लेकिन मोटे तौर पे दोस्तों जो है जिस पर सहमति बनी हुई है, आम वैज्ञानिक लगभग सामान्य रूप से वैज्ञानिक इस पर सहमत हुए हैं। आयन जो है दोस्तों हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल जो है दोस्तों हाइड्रोजन आयन अवश्य देते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसमें जो आपको पता थी जानकारी, मुझे उम्मीद है इसमें आपको काफ़ी जानकारियाँ पहले से पता होगी, लेकिन बस कुछ ही शायद जानकारियाँ ऐसी थी कि जो शायद आपको नहीं पता होगी। जैसे कि दोस्तों अम्ल के बारे में अभी तक कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं बनी है। अम्ल मीठे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अम्ल खट्टे होंगे। अम्ल में ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन आयन हो, अम्ल में ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन आयन हो। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।